पढ़िएगा। आज दिन में हमने पढ़ा है एफएसी 3 का 3 से लेकर 11 तक पढ़िएगा। दोबारा एफएसी 3 का 3 से लेकर 11 तक। थोड़ा सा सुबह जो बताया वो बात को थोड़ा याद दिलाकर मैं आगे जाऊंगा। पढ़े। अर्थात यह है कि वह भी मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ जो और समयों में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात यह है कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में सांझी और एक ही देह और प्रतिज्ञा के भागी हैं, और मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसके सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया उस सुसमाचार का सेवक बना। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी। परमेश्वर का सनातन मनसा योजना समझने के लिए आपका बुद्धि खोलने के लिए थोड़ा प्रार्थना करें। पिता, जिसको अंग्रेजी में फादर, पिता, पुत्र यीशु सन जीसस, होली स्पिरिट, मिलकर एक सनातन योजना बनाया। वो सनातन योजना क्या है? एक नया पृथ्वी बनाएंगे, और उस नया पृथ्वी में एक नया यरूशलेम बनाएंगे। और इस नया पृथ्वी में जो नया यरूशलेम बनेगा, उधर में परमेश्वर अपने साथ का लोग जो मनुष्यों से निकल आया है, जो जय पाया है, उनके साथ युगान युग तक रहेंगे। किनके साथ? जो मनुष्य में से निकल आया, जिन्होंने जय पाकर यीशु मसीह के तुल्य हो गया, या परमेश्वर में बराबर में होने का लेवल में आ गया, उनके साथ युगान युग तक नया यरूशलेम में रहेंगे। जो लोग उसके लिए योग्य नहीं है, तो इसका मतलब इधर में कौन होगा? फादर, सन, होली स्पिरिट और ब्राइड। उनको ब्राइड चार मिलकर, अभी 3 मिलकर एक है, नया धरती में 4 मिलकर एक, अभी ट्रिनिटी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी बताया, हे पिता, जैसा मैं तुझ में हूं वो भी हम में हो। तो ये परमेश्वर दूर रहने के लिए नहीं, अपने लोगों को। इसलिए प्रकाशित वाक्य 21 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में। वो भी थोड़ा पढ़कर सुनाइएगा। प्रकाशित वाक्य 21 1 से 4 तक। प्रकाशित वाक्य 21 का 1 से 4 तक जल्दी पढ़िएगा। फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा। नया आकाश और नया पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी, हाँ। और समुद्र भी ना रहा,
फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। नए यरूशलेम से परमेश्वर के पास उतरते हुए देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा। बस इतना पढ़ो, बाकी समय नहीं है। परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। पहला यूहन्ना 3 का 2 और 3 भी पढ़िएगा। पहला यूहन्ना 3 का 2 और 3। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं। अभी हम परमेश्वर के संतान हैं, और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे। जब वो प्रकट होगा हम उसके समान होंगे। तो परमेश्वर के साथ में जो लोग, एक ऑन रखना हमेशा, परमेश्वर के साथ में जो लोग हैं वो हमेशा तक परमेश्वर के साथ वास करेंगे। ये परमेश्वर का योजना है। लेकिन इसके लिए जो लोग लायक नहीं बनेंगे, उन लोग, उसमें से सबसे पहले लोग हैं पुराना नियम का लोग। पुराना नियम अब्राहम, याकूब या मोशे वगैरह सब पुराने नियम के लोग इस नया यरूशलेम के बाहर के दीवार में, नया यरूशलेम को 2 दीवार है। एक है 144 फुट का, दूसरा कितना है 1200 फुरलोंग ऊंचा स्क्वायर। वो बाद में प्रकाशित वाक्य में बताएंगे। तो पुराना नियम के शब्द किधर आएंगे? इसलिए अब्राहम भी बोलते उन्होंने परदेशी बनकर परमेश्वर का नगर को देखता रहा। कौन सा नगर है? नया यरूशलेम। और जो लोग इसके लिए भी जय नहीं पाया, खूबी नहीं पाया, उन लोग बाहर में नया पृथ्वी में रहेंगे। इस नया पृथ्वी में बीमारी नहीं रहेगा, दुख नहीं रहेगा, मौत नहीं रहेगा, कोई पीड़ा नहीं रहेगा, शैतान उधर नहीं रहेगा। यह है परमेश्वर का, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सनातन योजना। तो उस वक्त परमेश्वर, अभी परमेश्वर हमारे बीच में आत्मा में है, तो उस वक्त रूबरू परमेश्वर हमारे बीच में रहेगा। तो परमेश्वर इस धरती से ऐसे लोगों को चुन रहा है सुसमाचार के द्वारा। अब ये पवित्र आत्मा का आग भी भेजकर जय पाने का उपदेश देते हुए तैयार कर रहे हैं, ताकि आप परमेश्वर के साथ किधर में वास करें? नया यरूशलेम में। लेकिन जिन्होंने उद्धार पाया लेकिन जय नहीं पाया, वो किधर रहेंगे? नया यरूशलेम से बाहर। लेकिन जिन्होंने अपना उद्धार खो दिया, परमेश्वर की आत्मा को दुखी करके किया है, उन लोग उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा भी एक बार पाया, फिर भी दुखी करते रहेगा, तो वो किधर जाएंगे? उनका उद्धार खो दिया, नरक की आग में जाएंगे। वो कभी स्वर्ग में नहीं आएगा, नरक की आग में जाएंगे, क्योंकि उनको मौका बहुत दिया गया, उनको नहीं चाहता था। तो इसलिए आप ये नहीं सोचना उद्धार पाया तो नहीं है। उद्धार जय नहीं पाया, लेकिन उद्धार को संभाल के रखा, पवित्र आत्मा को दुखी नहीं किया, तो फिर वो लोग क्या होंगे? जरूर स्वर्ग में आएंगे, नया यरूशलेम के बाहर रहेंगे। ये था परमेश्वर का सनातन योजना। ये योजना मन में रखकर परमेश्वर पृथ्वी बनाया। पृथ्वी परमेश्वर का पहला योजना नहीं। जैसा अभी एक आदमी समझ लो इधर में एक बहुत बड़ा मकान बनाने के लिए प्लान बना रहा है, तो पहले क्या बनाएगा? एक शेड बनाएगा। वो शेड में सीमेंट ला के रखेंगे, लोहा ला के रखेंगे, और उस शेड के कोने में वो बैठेंगे, अपना खाना बनाकर सोते रहेंगे, काम करेंगे। वो मकान का काम पूरा करेगा। तो जब मकान का काम पूरा हो गया तो फिर क्या करता है? जिधर में वो रहा और शेड को, चप्पड़ को क्या करता है? शेड समझते, चप्पड़ को निकाल देता है, फेंक देता है। फिर वो चप्पड़ के जगह में अच्छा बाग वगैरह जना लगाता है, ताकि
किसी को चप्पड़ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि चप्पड़ के सामने कितना अच्छा मकान बना है। इसी मुताबिक परमेश्वर इस पृथ्वी को एक चप्पड़ की तरह बनाया है, एक शेड की तरह बनाया, टेम्पररी। किसके लिए? इस चप्पड़ इस्तेमाल करके नया पृथ्वी बनाए, नया यरूशलेम बनाए। इतना आपको लिखना तो लिखे। इसके पहले भी एक धरती था, वो धरती के द्वारा स्वर्गदूतों को परखा गया। उधर में उस धरती में लूसीफर बाकी वगैरह था, उस धरती में भी एक एदन वाटिका था, और उस धरती के द्वारा स्वर्गदूतों को परखकर 2-3 ग्रुप स्वर्गदूत था, उसमें से 1/3 परख में हार गए। तो फिर परमेश्वर उस डूबा हुआ धरती को फिर क्या किया? पानी से दोबारा बुला के लाया। जो डूबा हुआ धरती को, पानी में डूबा हुआ धरती को दोबारा परमेश्वर बुला के लाया और दूसरा धरती बनाया। उस धरती में मनुष्य को बनाया। तो मनुष्य को बना करके इधर में अलग अलग किस्म का मनुष्य को बनाकर पूरा प्रोग्राम जादी को बनाया, और इस धरती का अधिकार शैतान के हाथ में दे दिया। इसलिए पहला यूहन्ना 5:19 में हम पढ़ते हैं, सारे संसार उसके अधीन में पड़ा है। शैतान को भी परमेश्वर बनाकर अधिकार दिया, और इस शैतान के साथ परमेश्वर सारे धन दौलत भी दे दिया शैतान को। किसको दे दिया धन दौलत? शैतान को। इसके लिए सबूत क्या है? मत्ती 4:1 से लेकर पढ़िएगा, 1 से लेकर पढ़िएगा। 1 से। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका विभव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। सारे संसार का धन दौलत किसके हाथ में परमेश्वर ने दे दिया है? वो पहले आदम को दिया था। आदम के द्वारा आदम को हराकर पूरा शैतान अपना वश में कर दिया। अभी लूका 4 से लूका 4 और 5 पढ़िएगा। लूका सुसमाचार 4 और 5। यीशु ने उसे उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाया और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका विभव तुझे दूंगा। अधिकार और विभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। ये मुझे सौंपा गया है। कौन सौंपा है? आदम से लिया गया है। आदम जब उनका गुलाम बन गया तो आदम का पूरा उन्होंने ले लिया। और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। तो सारे धन दौलत शैतान को प्रभु ने देकर इधर में रखा है लोगों को। और शैतान के पास में धन दौलत क्यों दिया है? मनुष्य के सामने धन दौलत रखकर उनको अपने वश में करने के लिए कोशिश करें, और उसमें से जो जय पाएगा वो लोग उद्धार पाकर नया यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए तैयार होगा। तो परमेश्वर को पहले मालूम है कितने लोग इधर आएगा। वो लोग आखिरी दम आने तक परमेश्वर अपना कार्य पूरा नहीं करेगा। इस प्रभु यीशु मसीह इस धरती में दोबारा नहीं आएगा। चेले लोगों ने पूछा, प्रभु यीशु अब कब आएगा? तब पिता ने बोल दिया, यीशु ने बोला, पिता को ही मालूम है, पुत्र को ये बात मालूम नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने वो बात इतना गुप्त रखा है ताकि किसी को मालूम ना हो। आखिरी व्यक्ति इधर में रहने वाला आखिरी व्यक्ति जब प्रभु में आएगा, एकदम कलीसिया इधर से उठा लिया जाएगा। अभी देखो गाजा में इस्राएली लोग पीछे हट गया और वेस्ट बैंक से भी 2 बस्ती हटा दिया। पूरा वचन के अनुसार हो रहा है। इस्राएल अपने लोगों को कैसा निकाल रहा है, आप टेलीविजन में देखो तो मालूम है, खींच के कैसा निकाल रहा है। हर बात वचन के अनुसार में हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है दिल्ली का मीटिंग भी शायद स्वर्ग में ही होगा, ऐसा लग रहा है, क्योंकि सारे बात इसी तरह चल रहा है। हर बात वचन के अनुसार ही
हो रहा है, ज्यादा समय नहीं होगा। तो इधर में रहने वाला लोगों का संज्ञा पूरा होते ही यीशु किधर आएगा? बादलों पर आएगा। ये आप याद रखना, वो संज्ञा पूरा होने तक। तो इसलिए परमेश्वर ये प्रोग्राम करते समय में, ये एक आत्मिक लड़ाई के लिए आज मैंने ऑपरेशन रूम बताया। ऑपरेशन रूम में शायद आप लोगों का दिल में होगा अस्पताल का ऑपरेशन रूम, ऐसा नहीं। ये जो लड़ाई में उसको ऑपरेशन बोलता है, या आपके लिए बोल सकते हैं वार रूम या लड़ाई का रूम। तो ये स्वर्ग में एक लड़ाई का रूम है, या पिता पुत्र पवित्र आत्मा, वो तीनों मिलकर उधर में फादर सन होली स्पिरिट, पृथ्वी में वो पवित्र आत्मा है और पिता के साथ में भी आत्मा का शरीर ऐसा पिता के साथ में भी रह सकता है, पृथ्वी में भी रह सकता है। उन लोग इधर से कंट्रोल कर रहा है लड़ाई कैसा होना है। इसलिए प्रभु ने उनके लिए सेवकों को, जो अपने आप को समर्पण किया हुआ सेवकों को तैयार करके रखा हुआ है। ताकि उन सेवक को परमेश्वर के मर्जी के अनुसार, आत्मा के अगुवाई के अनुसार इस लड़ाई में शामिल होकर शैतान से लड़कर लोगों को प्रभु में लेके आए। तो ये परमेश्वर का प्रोग्राम होने के कारण, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्रोग्राम होने के कारण शैतान इसमें प्रबल नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा। इधर में रहने वाला लोगों का दूसरा नाम है कलीसिया, या ब्राइड या दुल्हन या कलीसिया। मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा। शैतान कितना भी कोशिश करे परमेश्वर का योजना को थोड़ा सा भी हटा नहीं सकता, थोड़ा सा भी उसमें तब्दीली नहीं ला सकता है। तो परमेश्वर अपना सेवकों के द्वारा काम करते समय में परमेश्वर पूरा अधिकार दिया हुआ है। इसमें एक बात समझना है, ये काम जो हम अभी कर रहा है सर्वशक्तिमान परमेश्वर राजाधि राजा का काम है। राजाधि राजा का, राजाओं का राजा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का काम है। इसलिए पिछले दरवाजे से जाकर बीमारों को चंगा करके इधर में लोगों को लाने का जरूरत नहीं। अच्छी तरह सेवक लोग समझ रहे हैं, शैतान इसके बीच में बहुत डुप्लीकेट करता है। सेवकों को क्या करता है, इधर उन्हें जाओ बीमारों को चंगा करो। देखिए, बीमारों को चंगा करके इधर नहीं लाना, बीमारों को चंगा करना सिर्फ वचन का सबूत के लिए। एक कितने सबक समझ में आया? आप यह नहीं सोचना यीशु हमारा काम सारे बीमारों को चंगा करना है। यीशु मसीह जब सेवा शुरू किया, यीशु मसीह सारे बीमारों को, यरूशलेम का सबको बीमारों को चंगा करता हुआ नहीं रहा। आखिरी में आकर प्रभु यीशु मसीह आखिरी में बीमारियों का चंगा करने का काम भी छोड़ दिया। एक उसके लिए सबूत क्या है, अगर यीशु मसीह आखिरी समय में भी बीमारों को चंगा करता हुआ रहता तो यीशु के पीछे भीड़ के भीड़ रहना था। हम देखते हैं यूहन्ना 6 में पढ़ते हैं, बहुत लोग यीशु को छोड़कर चले गया, बाद में चेले लोग रहा। तो प्रभु यीशु ने बोला, तुम की क्यों नहीं छोड़ गया? तो बोला, जीवन का वचन तुम्हारे पास है। तो आप याद रखना, राजाओं का राजा सर्वशक्तिमान परमेश्वर नया यरूशलेम में इधर उधर पड़ा हुआ लंगड़ों को चंगा करके लाना नहीं चाहता, और किसी को मजबूरी पकड़ के इधर लाना नहीं चाहता। सुसमाचार का वचन आते समय में जो अपने आप में दिल को तैयार करता है। पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य 19 का 6 और 7 पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 19 का 6 और 7, रेवलेशन 19, 6 and 7। हाँ, फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जनों का सा बड़ा शब्द सुना कि हालेलुया, इसलिए कि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उधर में लिखा हुआ शब्द है, पत्नी ने
क्या किया? अपने आप तैयार किया। सब बोलो मिलकर, हाँ, पत्री ने अपने आप को तैयार किया है। तो इस जगह में कौन आ सकता है? जो वचन को सुनकर जबरदस्ती तैयार नहीं, बल्कि अपना आजाद मर्जी में, फ्री विल में, जो अपने आप तैयार हुआ, अपने आप तैयार किया है। तो अपने आप तैयार किया हुआ लोग किधर आएंगे? इस तरतीब इधर में आएंगे। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का योजना है। यह योजना करते समय में परमेश्वर एक बात बताया, आत्मिक अधिकार में रखा, शारीरिक तौर पर हमको निर्बल बना के रखा। दो बात है, स्पिरिचुअली वी आर किंग्स, फिजिकली वी आर पुअर पीपल, नॉर्मल पीपल। यह परमेश्वर क्यों किया, यह बात समझना। बहुत तेरा सेवक लोगों को यह बात मालूम नहीं होता। उन लोग सोचता है हम परमेश्वर का लोग होते तो हम गरीब रहने से लोगों को बुरा लगेगा, इसलिए राजाओं का, राजा का सेवा करते समय अच्छा कार, अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना खाकर करना चाहिए। उनको ये फूल हो गया। अभी परमेश्वर आत्मिक तौर पर आपको राजा बनाता है। उसके बाद ये नया यरूशलेम का सड़क भी सोने से बनाया है। आज तक कोई भी आत्मी राजा भी सोने वाला सड़क में नहीं चला। तो नया यरूशलेम में चलने वाला कौन सा सड़क में चलेंगे? सोने से। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु का दास जगजीत नया यरूशलेम के बाद में एक गीत लिखा है। मैं प्रार्थना करता हूं वो कष्टों के बीच में चलते हुए भाई जगजीत और भी नया गीत लिखे। उनका गीत के द्वारा कितने लोगों को तसल्ली मिला है, कितने लोग, मैंने भी वो गीत गाकर आंसू बहाया है। प्रभु भाई को अपनी ये गीत लिखने के लिए कृपा दिया। मैं विनती करता हूं प्रभु से भाई को और उनका ज्ञान खोल दे, और अच्छा भाई जगजीत जो काली वाला जटान में सेवा करता है वो और भी गीत लिखे। वो किसके बारे में है? नया यरूशलेम। हालेलुया। उसका एक कोरस गाए भाई, शुरू करें। एक उस थोड़ा सा गाए। गाओ।
आमतौर पर हम देखते हैं बहुत तेरा मसीह गीत है फिल्मी गीत के साथ फिल्मी ट्यून से बनाता है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, हमारा भाई पास्टर जगजीत को प्रभु ने स्वर्ग का ट्यून दे दिया, इसलिए एक गीत हमेशा गाने के लिए अच्छा है। मैं गाते हुए प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूं। मैंने एक दिन देख रहा था, मेरा पत्नी भी ये गीत गा रही है और उनके दोनों आंखों से आंसू बह रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लगा। मैंने गीत गाते हुए आंसू कभी कभी बताते तो उनको भी मैंने उनको बोला नहीं, मैंने बोला चलो हम गीत गाए, तो देखा तो उनका भी आंसू बह रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। आत्मा से लिखा हुआ गीत का गीत चाहे कितने सालों के बाद भी गाएं, अंदर का आत्मा को क्या देता है? प्रेरणा देता है। तो मैं आपको बता रहा था, हम नया यरूशलेम के बारे में सीख रहे हैं। उधर में बीमारी नहीं, गरीबी नहीं, सड़क भी सोने से बनाया है। इस धरती में धन दौलत पूरा परमेश्वर शैतान के हाथ में दे दिया और हमको बोला है, पहला पत्रुस 2:11 पढ़िएगा। पहला पत्रुस 2:11, 1 Peter chapter 2 verse 11। बहुत बात प्रभु ने बताया। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर, देखना, इधर में रहते समय में, इस धरती में रहते समय में कैसा रहना? मैं परदेशी हूं, यात्री हूं समझकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहे। ये इस धरती में रहते समय में परमेश्वर आपको परदेशी और यात्री समझकर रहना है। क्यों? क्योंकि आपके लिए परमेश्वर ने कौन सा देश रखा हुआ है? नया यरूशलेम, जिसका सड़क भी सोने से बनाया हुआ है। तो इस संसार का धन दौलत के ऊपर आपका मन नहीं लगना। इसके साथ प्रभु एक काम भी करता है, अलग अलग दर्जे के लोगों को गवाही देने के लिए परमेश्वर अलग अलग दर्जे में लोगों को खड़ा करता है। झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वालों को गवाही देने के लिए कुछ लोगों को झुग्गी झोंपड़ियों के बीच में से चुना है। साधारण तंगा लेकर रहने वालों के लिए साधारण तंगा। पिछले दिनों में मिस्टर चोपड़ा के, चीफ इंजीनियर चोपड़ा के घर में गया, उन्होंने एक नया मकान बनाया। मुझे उसका डिजाइन बहुत अच्छा लगा और वो देखने से बहुत अच्छा, हर तरह से। मैंने भाई को बताया, देख अच्छा मकान है, देखने के लिए सुंदर है, डिजाइन भी अच्छा है, मॉडर्न टाइप डिजाइन है, रोशनी के लिए बाकी वगैरह। मैंने बोला ये आपका घर नहीं है, ये इधर में डिप्लोमेट्स या दुनिया में जो दिल्ली में पढ़े लिखे अमीर लोगों को गवाही देने के लिए एक घर है ये। मैं उधर जाकर प्रार्थना किया। मैंने बोला मिस्टर चोपड़ा, आपको इधर आराम करके खुशी रहने के लिए नहीं, आप ही इधर रहते समय में परदेशी समझकर रहना, उस घर के ऊपर प्यार करते हुए नहीं रहना। क्यों? इधर में इस संसार के चीजों में आपका मन लग जाएगा तो यह लक्ष्य खो जाएगा। तो नया यरूशलेम आपके सामने हमेशा रहना। इसलिए अब्राहम भी वायदा किया हुआ कनान देश में पहुंचने के बाद भी अपने बेटे, पढ़िएगा इब्रानी 11:9-10 पढ़िएगा। वायदा किया हुआ कनान देश में पहुंचने के बाद भी अब्राहम कैसा रहा? पढ़िएगा इब्रानी 11:9-10। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, जैसे पराये देश में परदेशी रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह स्थिर रहने वाले नगर की बाट जोता था। वो स्थिर रहने वाला नगर का बाट जोता था। कौन सा है? नया यरूशलेम, स्थिर रहने वाला, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इस संसार का सारे मकान मनुष्य बनाता है, नया धरती का नया यरूशलेम कौन बना रहा है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं आपके लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं।
मैं जगह तैयार करने के बाद मैं वापस आऊंगा, आपको मेरे पास ले लूंगा और मेरे पिता के घर में रहने के लिए बहुत तेरा निवास स्थान है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो उस स्थान, ये नया जेरूशलेम, नया धरती युगान युग रहने वाला है। नया धरती में समुद्र भी है ही नहीं। बढ़ते से आजकल दुनिया में जो देखते, पूरा दुनिया में ये 3/4 हिस्सा क्या है, समुद्र है। 1/3 ही क्या है, पृथ्वी है। तो नया धरती पूरा आशीष पाया हुआ धरती है। तो उधर में पहुंचने के लिए जो लोग इधर में परदेशी बनकर रहेंगे, शैतान का चीज को नहीं चाहता है। जैसा मिस्टर चोपड़ा को मकान में रहकर मकान को अच्छा रखवाली करना है ताकि बड़े बड़े लोगों को, अमीर लोगों को गवाही दे, फिर उसके बाद ये मकान छोड़कर चले जाना है। कुछ लोगों गरीबी हालत में रखता है, झोंपड़ी में रखता है। कुछ लोगों सड़क के नीचे सोने के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान में गरीब लोग बहुत है जिनको सोने का जगह नहीं है। उनके लिए भी गवाह चाहिए, ताकि परमेश्वर आपको थोड़ा धन दौलत दिया है तो आपका सेवा का, आपका आशीष नहीं भाई, आपका गवाही के लिए मौका दिया है। आपने यीशु के पीछे चलने के कारण आपको मिला हुआ आशीष नहीं है। यीशु के पीछे चलने के कारण आशीष तो आने वाला है। परमेश्वर नकली आशीष नहीं देता है, बल्कि युगान युग रहने का, हमेशा का आशीष देता है। इसलिए पहले कोरिन्थी 2:9 से हम पढ़ते समय में लिखा है, परमेश्वर अपना प्यार करने वालों को, पढ़िएगा पहला कोरिन्थी 2:9 से। 2:9 से, पहला कोरिन्थी 2:9 से पढ़िएगा। परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी, जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। हाँ। क्योंकि आत्मा सब बातें, वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। हाँ। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता। हाँ। केवल परमेश्वर का आत्मा। हाँ। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हाँ, परमेश्वर ने हमको दी है। ये इस धरती का आशीष सब आंखों ने देखा है। मैंने अमेरिका में जाते हुए देखा रोल्स रॉयस कार, जिसका रिम भी सोने से बनाया हुआ। आपको मालूम है, हमारा एक ओशे, उनका रोल्स रॉयस कार 19 रोल्स रॉयस कार था उनको अमेरिका में, कैलिफोर्निया में। उसमें सबके रिम भी किससे बनाया हुआ था? सोने से बनाया हुआ था। मर गया। आपको मालूम है वो ओशे, उसका उस संस्था का नाम जो ठीक है, अभी भी इंडिया में है, जगह जगह में है। तो इस दुनिया में लोग, अमीर धन दौलत लोग बहुत देखा है राजा का महल में। मुझे राजा जैसा रहने वाला को महल में भी रहने के लिए प्रभु ने मौका दिया। मैंने देखा कैसा रहता है। स्पून वगैरह, स्पून का हैंडल और फोर्क का हैंडल वगैरह सोने से बनाया हुआ। बाथरूम का टॉयलेट क्या है, अभी पानी आया तो बंद रखो, अभी पानी नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अभी पानी डालने के लिए नहीं जाना, बंद रखो। हाँ, अभी पानी नहीं मिला तो कोई बात नहीं, बंद रखो, चुप के बैठो। उसे बड़ा काम है। अभी पानी के लिए उसे नुकसान हो गया तो भी कोई बात नहीं, सबसे बड़ा काम यह है। तो बहुत बड़े बड़े घरों में वॉश बेसिन भी सोने से, उसका नो भी वॉश बेसिन सोने से बनाया हुआ है। चाकाई का जो अलग है वो भी किससे, उसके ऊपर सोने लगा हुआ है। लेकिन ये सब थोड़ी देर का। पढ़िए पहला कोरिन्थी, दूसरा कोरिन्थी 4:16 से, दूसरा कोरिन्थी 4:16 से 18 तक पढ़िएगा। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तो नाश भी होता जाता है। हाँ। तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तो दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हाँ। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण
और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हाँ। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। अनदेखी वस्तुओं को देखते रहता है, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, हाँ। परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। अनदेखी वस्तुएं सदा बने रहते हैं। देखिए, मैं आपको बोला इस घर में आप एक बहुत बड़ा अच्छा मकान बनाने का प्लान बनाया, उस कोने में आप एक झोंपड़ी शेड छप्पर डाला, छप्पर में आप सीमेंट रखता है, बारिश में भी उधर रहता है। तो बारिश में आप उधर रहते समय में, सर्दी आते समय में आप उधर परेशान नहीं होता, क्योंकि आपके सामने बनने वाला नया मकान आपके सामने रहने के कारण आपको क्या नहीं आता, परेशानी नहीं आता। अगर सामने मकान आपका दिमाग में नहीं आएगा तो रोएगा, ओ मैं इस पानी में मर जाऊं, इस सर्दी में मर जाऊं करके रोएगा। लेकिन जिनको माल में नया मकान बन रहा है, बोलेगा थोड़ी देर के लिए है, तो जल्दी मकान बन जाएगा। इसी मुताबिक मेरे प्यारों, हमारा जीवन इस धरती में थोड़ी देर के लिए है, इधर में आनंदकाल तक है, ये दूसरा जगह है आग का जगह। दो जगह है आनंदकाल का, एक है नया धरती, दूसरा नरक, आग, नरक। तो जो इधर में मजा उठाता है, हर चीज से, हर चीज का मजा उठाता है, हर चीज का मजा छोड़ने का मन नहीं है, वो किधर जाकर तड़पेंगे। अभी कुछ लोगों को गुड़का छोड़ना, गुड़का बोलता है ना, गुड़का छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। खाओ, इधर जाकर आग खाएंगे। वचन सुनने के बाद भी, बाल बाल बढ़ने के बाद भी गुड़का का मीठापन मुंह से क्या नहीं होता, नहीं जाता। बपतिस्मा देने के बाद, पवित्र आत्मा पाने के बाद, वचन सुनने के बाद भी गुड़का खाने तो तुम किधर जाएगा, तुमको कोई बचा नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता। अपने आप छोड़कर आएगा तो बच सकता है, वो भी बार बार। आप सोचेंगे मैं कल छोड़ूंगा, परसों को, भाई पवित्र आत्मा तुमको छोड़कर चले जाएगा तो तुम कब कहोगे, फिर तुम कभी छोड़कर। शैतान तुम्हारे अंदर कुंडी डाला हुआ है किधर ले जाने के लिए। ए बंदा, तुम इधर जाने का नहीं, किधर जाने का है, इधर जाने का है। तुम बपतिस्मा लिया तो भी मैं तुमको आग में डालकर, मेरे साथ मैं जल रहा हूं, तुम भी जलना पड़ेगा, ऐसा जाएगा। तो जो लोग इन चीजों को छोड़ता है, उन लोग किधर रहेंगे, नया। तो परमेश्वर, अभी आगे का बात अब अच्छी तरह समझना, यह सेवकाई प्रभु देता है आत्मिक तौर पर राजा, शारीरिक तौर पर कंगाल। समझा? आत्मिक तौर पर क्या है, शारीरिक तौर पर कंगाल। यीशु मसीह के जन्म के बारे में, कंगाल के रूप में जन्म लिया, कोरस याद है आपको? हाँ, क्या? कंगाल बन गया। आप पढ़िएगा। सारे संसार का प्रभु होकर यीशु कंगाल बन के आया, सारे संसार से प्रभु होकर के यीशु कंगाल बन के आया, ओ मेरे लिए, ताकि मैं धनी हो जाऊं। तो मेरे लिए हुआ, ताकि मैं धनी हो जाऊं। मेरा परमेश्वर अपने धन के अनुसार हर धरती को तो पूरा करेगा। मेरा परमेश्वर अपने धन के अनुसार हर घटी को तो पूरा करेगा। सारे संसार का प्रभु होकर भी यीशु कंगाल बने के आया। आमीन। इसलिए राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सृष्टिकर्ता जन्म लेते समय में चरनी में भी जन्म नहीं लिया, सबसे
कंगाल होकर जैसा जानवर जैसा जन्म लेता है, बच्चा देते उसी मुताबिक सड़क में बच्चा यीशु का जन्म हुआ। बाद में चरनी में लटाया गया, चरनी में यीशु जन्म नहीं लिया, तो इतना कंगाल बन गया। यीशु बोलता है, कुछ लोग बोला आपके घर में आना चाहते, तो प्रभु ने बोला लोमड़ियों के लिए अपना मठ है, चिड़िया का अपना घोंसला है, परमेश्वर को पुत्र अपना सिर रखने के लिए जगह नहीं। आखिरी इस दुनिया छोड़कर जाते समय उनका छोटा सा कपड़ा वो भी उतार दिया, जाते समय में एक ग्लास पानी पीकर इस दुनिया से नहीं गया। तो इस नया यरूशलेम में जाने वालों को तैयार करने का सेवा आत्मिक तौर पर राजा का अधिकार, शारीरिक तौर पर कंगाल। लिखकर रखो, लिखो आप, यह भेद आपको अच्छी तरह समझ में आना है। आत्मिक तौर पर राजा, शारीरिक तौर पर कंगाल। तो यह है सेवा। तो आत्मिक तौर पर अधिकार, शारीरिक तौर पर कंगाल। यह भेद बहुत तेरा पास्टरों को मालूम नहीं है। वचन में अच्छी तरह लिखा है, पहले सदी के लोग ऐसा किया है, लेकिन शैतान उनके आंखों को अंधा कर दिया है, इसलिए सोचते हैं। पर यीशु मसीह का सेवा करने वाला सब काम अच्छा होना चाहिए। भाई यीशु के चेला भी भूखे रहे, यीशु के चेले भी एक बार 5 रोटी से 5,000 को खिलाया, उसके बाद उन लोग चले गए तो देखा टूटा उटा फूटा रोटी उधर पड़ा है। यीशु ने चेलों को बोला सब उठाओ, सब जूठे टुकड़े उठाओ। तो कितना टोकरी भर कर मिला? 12 टोकरी पकड़े। वो कौन उठाएगा? ऐसा कंगाल ही उठाएगा, बाकी कौन है? खाने के बाद छोड़ा हुआ कौन उठाएगा भाई? गरीब के अलावा कोई उठाएगा? तो कंगाली हालत में तुम जीवन बिताना करके यीशु प्रैक्टिकली दिखाया है। पहले सदी के लोग ऐसा जीवन बिताया है। अब्राहम उस शहर को देखते हुए अपने आप कंगाल बनकर अपना बेटा इसहाक, पोता याकूब के साथ तंबुओं में रहा, क्योंकि उनको मालूम हो गया ये शहर के नजदीक मुझे रहने का मौका मिलेगा। तो परमेश्वर सेवा आपको कैसा देता है? अमीर बनकर सेवा करने के लिए नहीं। क्यों? आप अमीर बन जाए, वो आपका फायदा है, क्योंकि परमेश्वर इधर में आपके लिए अच्छा आशीष रखा है। आपको मालूम है, अगर एक बाप अपना बेटे को कलेक्टर बनाना चाहता है, आपके लिए आमतौर पर कलेक्टर कमिश्नर बनाना चाहता है, वो आपका मकान में बेटा सुबेरे अच्छी तरह सोएगा, उनको उठना मुश्किल है, बाप क्या करेगा? उठ 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 मारेगा, उठाएगा। तो बोलेगा पापा मुझे प्यार नहीं करता, तंग करता, उनको सर्दी में कपड़ा पहन के जल्दी स्कूल में जा। तो बेटा क्या सोचे, ये पापा कितना खराब है, मैं अच्छी तरह से सो रहा था, मुझे तो सर्दी में भेजा है। बच्चे का होश होने तक ऐसा ही सोचेगा, लेकिन बाप को मालूम है मेरा बेटा इधर पड़ा हुआ सोता रहेगा तो कमिश्नर नहीं बनेगा। इसी मुताबिक आपको दुनिया की आराम प्रभु नहीं देता है, क्योंकि नया यरूशलेम का दर्शन आपके आंखों के सामने से ना हटे। इसलिए लिखा है हम अंधे की चीजों को देखते रहता है। इसलिए सेवकों, आप कंगाल बनकर सेवा करते समय में नया यरूशलेम का दर्शन आपके सामने रहना। मैं आपको बताता हूं, पास्टर जगजीत एक अच्छा मकान में रहता हुआ तो नया यरूशलेम का गीत नहीं आना था। टूटा फूटा एक मेस्त्री होते हुए टूटा फूटा मकान में रहता, मुझे मालूम उनका मकान कैसा है, कभी चौथा कभी मिट्टी गिरता है। इसलिए भाई ये गाना निकला, नहीं तो आपका अच्छा प्लास्टर किया हुआ अच्छा मकान में अच्छा बाथरूम में रहते तो भाई ये गाना नहीं आना था। प्रभु का धन्यवाद हो। टूटा फूटा मकान में कमजोर होकर ज्यादा विश्वासी भी नहीं, ये गाने का कीमत आपको मालूम है कितना है? लाखों 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 रुपया देने से इसका कीमत पूरा नहीं होता।
तो आपको उस हालत में रखकर ये गाना निकाला प्रभु ने। इसी मुताबिक इसका मतलब घमंड होकर नहीं, अंत तक क्या करना, दौड़ते रहना, अंत तक दौड़ते रहना। वो हो गया, काम हुआ नहीं पूरा, आखिरी तक मूसा का बात याद रखना। इसलिए मैं ठंडा लगाकर आपको समझाता हूं, खाना बंद करके समझाता हूं, ताकि किधर पहुंचे आप। सेवकों को, ये सीनियर सेवकों को पिछले दिन में कल परसों गुस्सा किया, क्यों? खाना भी बंद किया, क्यों? आपका आंख खुले, आप कौन सा देश को देखे। मेरे प्यारे भाई, जगजीत भी किधर में मिले मुझे, जिस शहर के बारे में उन्होंने गीत लिखा उधर मिले। हालेलुया। यह है, इसलिए आपको ठंडा लगेगा, डंडा लगेगा, आपको सिर को फाड़ेगा, मुझे उसमें कोई दुख नहीं होता। अभी समझ लो, एक बेटे को सुबह मारने वाला, स्कूल में भेजने वाला बाप को दुख लगता है मारते समय, नहीं, बेटे को अभी दुख लगता है, बाद में बड़ा साहब बनकर कुर्सी में बैठते वक्त मालूम होगा, मेरा बाप ने मेरे लिए अच्छी तरह से किया। इसी मुताबिक नया यरूशलेम में जाते वक्त आप लोग सब मुझे बोलेंगे, आपका डंडा हमारा फायदा का हो गया। जरूर आप याद करके मेरे पास आकर बोलेंगे, देखना, या आप ये नहीं तो याद करेंगे आप। अगर आप डंडा नहीं चलाते तो हम इधर नहीं पहुंचना था। प्रभु का धन्यवाद हो। इस परमेश्वर भी ऐसा करता है, तो अनदेखी चीजों को हम क्या करता है, देखते रहता है। तो अभी सेवा का बात आ गया, तो सेवा का बात करते समय में हम अधिकार से सेवा करना है, पिछले दरवाजे से नहीं। इधर से थोड़ा बीमारों को चंगा करते हुए, इधर में किसी को कुछ कपड़ा देते, इधर में किसी को सीमेंट देते, इधर में किसी को, अभी देखो हमारा, मुझे हिंदुस्तान में बड़ा अत्याचार हुआ, सुनामी हुआ, सुनामी हुआ, बहुत लोग मर रहा है। क्रिश्चियन लोग क्या कर रहे हैं, बाइबल भी बांट रहा है, उसके साथ लोगों को कपड़ा दे रहा है, उसके साथ क्या भी दे रहा है, बाइबल। क्योंकि बाइबल बांटने का मिलने का अच्छा से उन पादरियों को पकड़कर नीचे रखकर उनका सिर काट कर लटका देना चाहिए। गरीबों को कुछ देते समय में उनका गरीबी का नाजायज फायदा नहीं उठाना। ये नया यरूशलेम के लिए लाने का रास्ता पिछले दरवाजे से नहीं, ये राजा का काम है, अधिकार से करने का काम है। किसका काम है? ये चोर का काम नहीं, चोरियों का काम नहीं। प्रभु ने बोला है, तुम सांप के मारे अक्लमंद रहो, लेकिन मैंने तुमको स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार देकर भेज रहा हूं। इसलिए चोर की तरफ पीछे से नहीं जाना, सामने से जाना है। चोर के तरह शैतान ने क्या कर दिया, पादरियों का दिमाग भर दिया, इधर से थोड़ा चंगा करो, इधर में कुछ इनको सिलाई मशीन खरीद कर दे दो, उनको कुछ कपड़ा देखो, तो सारे सब लोग चोर से जाए। भाई, सीविंग मशीन देकर लोगों को लाने का काम नहीं है, कपड़ा देकर लोगों को काम लाने का काम नहीं है, मकान बना के लोगों को लाने का काम नहीं है, स्कूल में बच्चों को एडमिशन देकर लाने का काम नहीं, सीधा रास्ते में जाकर करने वाला काम है सेवकाई। इसलिए पहले सदी का लोग मंदिर में, यहूदियों के मंदिर में काम शुरू किया। किधर काम शुरू हुआ? यहूदियों का मंदिरों में। जिस मंदिर में यीशु मसीह को फांसी देने के लिए, सूली पर चढ़ाने के लिए आज्ञा हुआ, योजना बनाया, उसी जगह में प्रचार शुरू हो गया। इफिसुस में प्रचार पौलुस जाकर कि चुपकर कहीं गरीबों के बीच में नहीं, मंदिर के सामने खड़ा होकर प्रचार शुरू किया, मंदिर के सामने सेवा शुरू किया। उधर का एक लड़की के ऊपर शक्ति था, उस शक्ति उसको छुड़ाया, तो सारे बिजनेस वाले इकट्ठा हो गया, हमारा लाभ, हमारा बिजनेस का धंधा क्या हो गया, खत्म हो गया। इसी मतलब मेरे प्यारों, प्रभु ने हमको दिया हुआ सेवा, बाहरी तौर पर कंगाल, अंदरी तौर पर राजा, अधिकार के साथ का सेवा है। अभी इस धरती में हम कैसा चलना है, आत्मिक तौर पर अधिकार में बांध कर रखता है। मरियम को भी बांध कर रखता है, मरियम का शक्ति उनको भी बांध कर रखता है। दूसरा यीशु जो मुस्कुराता है, आपको मालूम है कुछ यीशु है, वो फोटो है, उसमें लिखा हुआ है, इस फोटो जिधर भी लगाएगा उधर आशीष मिलेगा। आपने देखा होगा, तो शराबियों के घर में लगाई तो भाई उधर में क्या मिलेगा?
आशीष मिलेगा। वेश्या काम होता है उधर भी लगाएगी तो क्या मिलेगा? ये सब दूसरा यीशु नरक का यीशु है, असली यीशु नहीं है। ये बोलते वक्त बहुत लोगों को, ईसाई लोगों को भी क्या होगा? दुखा लगेगा, गुस्सा लगेगा। कोई बात नहीं, तुम्हारा गुस्सा बड़ी बात नहीं, तुम नरक से बचो, क्योंकि ये सब झूठा काम है, शैतान का काम है, असली काम नहीं है। शैतान का काम है, धोखा देने का काम है। यीशु का काम कपड़ा देकर नहीं। इसलिए लिखा है परमेश्वर का राज्य, पढ़िएगा रोमी 14 का 17 पढ़िएगा, रोमी 14 का 17 अच्छी तरह समझे परमेश्वर का राज्य क्या है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। परमेश्वर का राज्य भाई आपको देना नहीं। अभी आप लोग सोचते हैं मुझे कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ने का मौका मिलता है, अच्छा है, मकान मिला के देता, अच्छा है भाई, ये सब तुमको नरक की आग है। रोमी 14 का 17 पढ़िएगा, रोमी 14 का 17 अच्छी तरह समझे परमेश्वर का राज्य क्या है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। परमेश्वर का राज्य भाई आपको सीमेंट का मकान बना के देना नहीं। अभी आप लोग सोचते हैं मुझे कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ने का मौका मिलता है, अच्छा है, मकान मिला के देता, अच्छा है भाई, ये सब तुमको नरक की आग में ले जाएगा। नरक की आग में छाती पीटते समय मेरा बात याद आएगा। बुढ़ा सा केरला का एक तारपालिन के नीचे बैठकर बता रहा था, दुनिया की लालच देकर जो कोई सुसमाचार बताता है वो सब नरक का बंदे है, शैतान का बंदे है। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? सब कुछ त्यागो। लूका 9 का 23 पढ़िएगा, लूका 9 का 23। हाँ, उसने सबसे कहा, हाँ, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। कोई मेरे पीछे आना चाहते तो पाने का नहीं, त्यागने का। लूका 14 का 26 से 27 ही पढ़िएगा। यदि कोई मेरे पास आए, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के वालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। देखिए बहनों, भाइयों, माँ, बेटा सबको क्यों त्यागने के लिए बोला है? भाई, तुम्हारा बाप, तुम्हारा माँ, तुम्हारा बेटा, बेटी इस शरीर का रिश्तेदार है। इस शरीर के अंदर एक आत्मा, एक प्राण है। हर मनुष्य को, इधर में जगह में मैं आपको थोड़ा दिखाता हूं, हर मनुष्य के अंदर एक आत्मा है, एक प्राण है, एक शरीर है। ये शरीर का रिश्ता है आपका बेटा, शरीर का रिश्ता है आपका बाप, शरीर का रिश्ता है आपका पत्नी, शरीर का रिश्ता है आपका सब कुछ। मौत के साथ ये शरीर सड़ जाएगा, तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। लेकिन लोग क्या बोलते हैं? मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा बेटे का पढ़ाई, मेरा बेटी का पढ़ाई। ठीक है, शरीर के लिए याद करते रहो, मौत आएगा, तुम छाती पीट कर फिर किधर जाएगा? तुम्हारा आत्मा और प्राण किधर जाएगा? नरक की आग में। आपका आत्मा प्राण मरता नहीं, सिर्फ शरीर। तो इसलिए प्रभु ने बोला, अब शरीर का बातों को जो त्यागने का मन नहीं है वो किधर नहीं आएगा?
इधर में। इसलिए शैतान ने क्या करता है, मसीह लोग मैं तुमको सीमेंट का मकान बनाकर देता हूं, तुम्हारे बच्चे को पढ़ाता हूं, तुमको नौकरी देता हूं। ओ हालेलुया, यीशु तुम नरक में जाएगा, नरक में, नरक में जाएगा, नरक में छाती पीटेगा, नरक में पढ़कर मुझे याद करेगा। एक क्रिश्चियन कॉलोनी में भी यह प्रचार किया था, क्रिश्चियन कॉलोनी में भी, क्योंकि ये सारे चीजें थोड़ी देर का है, तो देते देते सेवा करता है, यीशु का सेवा नहीं, नरक में ले जाने के लिए आपको कुंडी लगा रहा है। इसलिए जो लोग, इसलिए 14 का 33 पढ़िएगा, लूका 14 का 33। हाँ, इसी रीति से तुम में से हाँ। जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, सब कुछ त्याग ना दे, हाँ, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। वो मेरा चेला नहीं हो सकता। नया यरूशलेम में कौन जाएगा? इस धरती के सब फायदे के चीजें जो त्यागता है। इसलिए इधर का सेवकाई, अधिकार का सेवकाई, लेकिन शैतान ने क्या किया, पास्टरों को गाड़ी दे दिया, पैसा दे दिया, ताकि शैतान क्या करे, ओ आजकल सेवा ऐसा है, आओ बहन मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूं, तुम्हारा गरीबी दूर हो जाए, क्योंकि तुमको नरक में मुझे ले जाना है। किधर ले जाना है? नरक में ले जाना है। तुम आ जाओ, तुम्हारा कष्ट को दूर करेंगे। आजकल ये गीत भी आया, दुख बीमारी यीशु दूर करें, दुख बीमारी यीशु दूर करें, ताकि वो यीशु सबको किधर ले जाएंगे? नरक में। वो यीशु कौन है? दुख बीमारी दूर करने वाला यीशु कौन है? दूसरा यीशु, नरक में ले जाने वाला यीशु बोलता है डेली, रोज अपना क्रूस उठाओ, रोज अपना कष्ट उठाओ, रोज अपना कष्ट उठाओ, ताकि ऐसा शैतान के ये तंदौलत किसके पास में है? प्रभु ने लेकर रखा हुआ है। जो तंदौलत को त्यागता है उस शैतान को लात मारेगा, शैतान को पांव के नीचे रगड़ाएगा। जिसके अंदर तंदौलत का इच्छा है, डरते डरते चलेगा, वो मेरा गाड़ी ले जाएगा, मेरा कार ले जाएगा, मेरा मकान ले जाएगा, तो मैं क्या करेगा? जो परदेशी है, परदेशी क्या करेगा? और समय शैतान के ऊपर मुक्का मारते उनको रगड़ते हुए चलेगा। यह है सेवा। तो नया मैं दोबारा बताना चाहता हूं, परमेश्वर का सेवा, परमेश्वर का प्रोग्राम, आनंद काल का प्रोग्राम, नया पृथ्वी और नया यरूशलेम है। ये पृथ्वी थोड़ी देर के लिए है, ये एक चप्पट थोड़ी देर के लिए है। ये शैतान का बात भी थोड़ी देर के लिए, बाद में ये सब मिटा दिया जाएगा। लेकिन जो लोग इसमें अपना मन नहीं लगाता, वो किधर रहेगा? इधर में। तो शैतान क्या करता है? लोगों को दुनिया की चीजें देकर तसली देते समय में स्वर्ग का परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई से त्यागा हुआ, सब चीजों को त्यागने वाला सेवक आकर शैतान से जोर से लड़ाई लड़ना है और शैतान को लकीर खींच के खड़ा करना है। कैसा करना है? लेकिन तू इधर करेगा। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला, अब पढ़िएगा मत्ती 16 का 18 और 19 पढ़िएगा, हमारा सेवा कैसा है। हाँ, मत्ती 16 का 18 19। और मैं भी तुझसे कहता हूँ हाँ। कि तू पतरस है, तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, इस पत्थर पर अपना कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। अधोलोक का फाटक इस प्रबल नहीं होगा। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, स्वर्ग के राज्य का कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा, पृथ्वी पर बांधेगा, वह स्वर्ग में बंधेगा। यह स्वर्ग में, शैतान दूसरा स्वर्ग में भी रहता है। 3 स्वर्ग है, बादल, सितारों का इलाका और सियोन पहाड़, तीसरा स्वर्ग। तीसरा स्वर्ग में शैतान नहीं जा सकता, जाकर आता है लेकिन रहता नहीं है। लेकिन दूसरा स्वर्ग में शैतान अपना स्वर्ग बनाकर बैठा हुआ है। उनको भी बांधने का अधिकार प्रभु ने हमको दिया है। आपको मालूम है, इधर में यह मीटिंग इधर चलाने, कुछ लोग अभी ऐसा बोल रहा है, इन लोगों को पैसा दिया है, इसलिए इन लोग बहुत कोशिश किया यह शेड इधर से उखाड़ा जाए, इधर में बाइबल क्लास ना चले। उनको चलाने वाले को मैं बांध के रखा है, उनके ऊपर मुक्का मार कर रखता है। उनको मालूम है इधर बाइबल क्लास नहीं चाहिए, तो मुझे रघुनाथ मंदिर में बाइबल क्लास चलाना आता है, या रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर बैठकर बाइबल क्लास चलाना आता है।
तो इसलिए मैंने शैतान को बोला तुम्हारा काम कुछ भी नहीं होगा। इसलिए फिर लोग दोष लगाता है इन लोगों को कुछ पैसा दे दिया, इन लोगों को पैसा नहीं दिया, ये भाई बहन को तंगी किया, सिर्फ उनका प्राइवेसी तंगी किया, उनको कोई फायदा नहीं हुआ, उनका समय को लूटा, उनका ट्यूशन लेने का समय भी लूटा, उनका आजादी भी लूटा और उनको कोई फायदा नहीं दिया। लेकिन अगर उन लोग उद्धार पाएगा, तौबा करेगा, बपतिस्मा लेगा, पवित्र आत्मा पाएगा, तो उन लोग भी किधर आएंगे? इधर में आएंगे। हमको मदद किया इसलिए स्वर्ग में नहीं आएगा, हमको मदद किया तो हमारा धन्यवाद मिलेगा। लेकिन तौबा करे, बपतिस्मा ले, पवित्र आत्मा पाएगा तो जिधर हम जाते उधर आप ही आएंगे। नहीं तो मेरे भाई हो, इधर में मदद किया होगा, इस मकान का मालिक लोगों को मैं बताता हूं, सलाह देता हूं, आज ही तौबा कर लो, आज ही तौबा कर लो, बपतिस्मा लो, फायदा छोड़ दो तो हमारे साथ जाएंगे। नहीं तो हम आपको धन्यवाद देके चले जाएंगे, आप नरक की आग में तड़पेंगे, नरक की आग में तड़पेंगे, कोई आपको बचा नहीं सकता। हमको मदद किया हुआ भाई लोगों को बता रहा हूं, जिन्होंने हमको ये जमीन दिया, उधर पीछे बैठा है या सुनता है, मुझे मालूम नहीं बैठा है नहीं बैठा है, लेकिन मैं बताता हूं, हमको मदद करने से स्वर्ग में नहीं आएगा। अपना पाप को छोड़ना है, शरीर की इच्छाओं को छोड़ना है, धन दौलत का इच्छाओं को छोड़ना है, मरियम को फेंकना है, मरियम को फेंकना है, और दूसरा यीशु को उठाकर नाले में डालना है, उसके ऊपर थूकना है। ऐसा लोग, दूसरे यीशु को पांव के नीचे रगड़ना है। ऐसा लोग ही किधर जाएगा? नया यरूशलेम में जाएगा। नहीं तो भाई तुम्हारा मरियम तुमको नरक की आग में ले जाएगा। यीशु यीशु बोलकर तुम नरक की आग में जाएगा, उधर तुम्हारा यीशु भी पड़ा रहेगा। इधर कितना यीशु आया, इधर का यीशु को भी मैं बांध के रखा हुआ हूं। हालेलुया। मैं इसलिए अधिकार के साथ बोलता, डरते डरते नहीं बोलता हूं। ये सेवकाई डरते डरते नहीं, अधिकार से, पिछले दरवाजे से नहीं, सामने के दरवाजे से है। इसलिए स्वर्ग का पवित्र आत्मा दिया। इसलिए प्रभु ने बोला स्वर्ग का अधिकार पाने तक इंतजार करो। भाई हम गरीब है, कंगाल है, लेकिन हमारे पास का अधिकार हिंदुस्तान का सरकार को भी हिलाने का है, हिंदुस्तान का सरकार को भी हिलाने का है, सारे किसी को भी चोट रखने का नहीं। इसलिए स्वर्ग का अधिकार पाकर सेवा करना है। सेवा किधर से पाना है? धन, जेब का बटुआ, जेब में जो पैसा है वो गिनकर नहीं, सेवा स्वर्ग का अधिकार रहकर अंधकार का शक्तियों को लाइन में खड़ा करके, उनको घुटना टिकवा कर, उनको नाक को रगड़ाकर सेवा करना है। उसके लिए कौन सा है? इसलिए लूका 24 का 49 पढ़िएगा, फिर प्रार्थना करेंगे। लूका 24 का 49, सेवा कैसा करना है? भीख मांगते हुए नहीं, किसी से मांगते। अभी इन लोग बोलेंगे, गुस्सा करेंगे, चलो कल आप इधर नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, रेलवे स्टेशन में हम बैठ कर पढ़ेंगे हमारा बाइबल क्लास, या तभी दरिया के किनारे में बैठ कर करेंगे, हमको कोई चिंता नहीं, फिर भी आपको धन्यवाद देंगे। लेकिन आपका पाँव नहीं पकड़ेंगे, आपको सच्चाई बताना है। आपको दरख्त लगेगा तो भी सच्चाई बताना है, नहीं तो माई छोर होगा। अगर ये सच्चाई नहीं बताएगा तो आप माई छोर होगा। इसलिए आपको अच्छा नहीं लगता तो मुझे सच्चाई बोलना है। इस घर में दुष्ट शक्ति काम करता है, दुष्ट शक्ति छोड़ना है तो वो पति पत्नी घुटना टेकर यीशु को कबूल करे, दुष्ट शक्ति एक सेकंड उधर नहीं रहेगा। मैं अभी बोलता हूं, पास्टर लोग रोज उधर प्रार्थना करता है, लेकिन जब तक उन लोग घुटना टेकर यीशु के पास ना आए तब तक दुष्ट शक्ति हम प्रार्थना करने में थोड़ी देर क्या करेगा? थोड़ा सा कंट्रोल करेगा। हमारा मेहरबानी, हम चले जाएगा, दुष्ट शक्ति डबल तंग करेगा, डबल तंग करेगा। ये कि नहीं, तूने उन लोगों के द्वारा मुझे प्रार्थना निकालने की कोशिश किया, इसलिए इस कमरे जिधर में आप बैठे उसके पीछे का दुष्ट शक्ति काम करता है। उस भाई के लिए भी, उनका पत्नी के लिए बोलता हूं, आज यीशु के पास आए, यीशु को मुक्तिदाता करके कबूल हो जाए, आपका शरीर यीशु का बन जाए, आपका घर भी यीशु का हो जाएगा। फिर उधर में दुष्ट शक्ति एक बार भी देख भी नहीं सकेगा। प्रभु का धन्यवाद। पढ़िएगा लूका 24 का 49। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, हाँ, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओगे, तब तक
तुम इसी नगर में ठहरे रहो। इसलिए मेरे प्यारों, बीमारों को चंगाई करके दरवाजा नहीं खोलना। बीमारों को चंगाई इसलिए करना, जो वचन हम प्रचार करते हैं स्वर्ग का वचन है करके सबूत के लिए इधर उधर कुछ लोग प्रार्थना कर, प्रभु इस बीमार को चंगा करे ताकि इस घर के दरवाजे मेरे लिए खुल जाए। ऐसा सोचेगा तो तुम नालायक सेवक है। तुम्हारा नाम क्या है? स्वर्ग क्या बोलेगा? नालायक सेवक। स्वर्ग का शक्ति पाकर उस घर के अंदर कार्य करने वाला अंधकार का शक्ति को बांध दो और लोगों को छुड़ाओ। ये नहीं उधर में तेल मालिश करते हुए देखा, तुम्हारा बीमार को चंगा किया, यीशु के ऊपर आ गया। भाई ये काम नहीं, लात मारने का सेवा है। बीमारों को प्रभु का मर्जी है तो चंगा करो, या उनको सीमेंट का मकान खरीद के देते हुए नहीं, उनको 2 बोरी सीमेंट देते हुए नहीं, उनको 2 कपड़ा देते हुए नहीं। हिंदुस्तान में सुनामी आते समय बाइबल बांधा हुआ लोग श्रापित लोग हैं। हिंदुस्तान का लोग सुनामी में तकलीफ उठा रहा है, उनको मालूम हो गया अभी है बाइबल बांधने का समय मिल गया। उन लोग सब श्रापित लोग, शैतान का लोग, यीशु का नाम लेके आए हुआ शैतान का बच्चे है वो सब। कौन? जो सुनामी में लोग जिसका घर जब जल गया, घर जब तो उधर में क्या कर रहा है, उनको जाकर कुछ देकर उनको तसली देने का जगह में ओ हमारा बाइबल ले लो, एक पैकेट खाना भी दे दिया, बाइबल ले लिया। ये सब श्रापित लोग है। अगर आप लोग उसके लिए पैसा खर्च कर रहे हो तो तुम्हारा नाम है श्रापित। यीशु को किसी को पैसा देकर लाने का जरूरत नहीं। नया यरूशलेम में जाना है किसी को भी, इस दुनिया को त्याग कर आने के लिए। इसलिए सेवा क्या है? अंधकार का शक्तियों का अधिकार को बांध कर, क्योंकि इस संसार का शक्ति क्या किया है? मनुष्य का बुद्धि को अंधा किया है। आपका काम है खोलना। सेवा कैसा करना है? इस संसार का देवता, पढ़िएगा 2 कोरिन्थी 4:4, फिर प्रार्थना शुरू करेंगे। 2 कोरिन्थी 4:4। हाँ, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। देखो भाई, इस संसार का ईश्वर अंधा करके रखा है। उनका बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाने से उनका आंख नहीं खुलेगा, उनको सीमेंट का मकान खरीद कर देने से, नौकरी देने से आंख नहीं खुलेगा। इस संसार का ईश्वर को क्या करना है? बांध कर निकालना है। वो है सेवा। इस नया यरूशलेम का सेवा, यह परमेश्वर का सेवा है। यह सेवा चलेगा, पृथ्वी हट जाएगा, प्रभु का प्रोग्राम, सनातन परमेश्वर का प्रोग्राम चलेगा। कोई रोक नहीं सकता है। उसका चुना हुआ लोग भी सनातन परमेश्वर के जैसा दिलेर है, क्योंकि उनके अंदर कौन सा आत्मा वास करता है? स्वर्ग का। अगर आप वो सेवा करना चाहते तो बैठकर उस शक्ति पाओ। इधर उधर में शैतान खाकर छोड़ा हुआ बीमारों को इधर में लगाने के लिए नहीं, किधर नया यरूशलेम में बीमारों को लेके आने के लिए नहीं। जो त्याग सकता है, प्रार्थना करो। अपना अपना ऐनक वगैरह, छोटे बच्चे को ये तो बाहर ले जाओ, प्रभु का शक्ति कार्य करने जा रहे हैं। अपना ऐनक संभाल कर रखो। स्वर्गदूत भी सेवा कर रहा है, लेकिन उनके पास इतना अधिकार नहीं है। स्वर्गदूतों को जाकर दुष्ट शक्ति को पकड़कर रखना पड़ता है। हमको एक शब्द में स्वर्ग शक्तियों को लटकाने का अधिकार है। स्वर्गदूतों को दुल्हन को तैयार करने का सेवा नहीं मिला है। खून से धोए हुए हम लोगों को वो सेवा कर सकता है। स्वर्गदूतों को प्रेम का गीत आता नहीं। हम लोग जिसको यीशु ने अपना खून से, अपने शरीर से निकला हुआ खून से धोया है, हमारे अंदर प्रेम का गीत आता है। स्वर्गदूतों को सिर्फ डरते हुए आराधना का गीत ही आता है, हमको प्रेम की गीत भी आता है। इसलिए यह सेवा स्वर्गदूत झुककर देखने का सेवा है। क्रिश्चियन कॉलोनी में रहने वालों को एक समस्या है, अगर हम असली विश्वास में जाएगा तो हमारा बच्चों को कैसा कॉन्वेंट स्कूल में भेजेगा? कॉन्वेंट स्कूल में हमारा बच्चा नहीं जाएगा तो पढ़ाई कैसा होगा? ठीक है,
बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेजो, बाद में अच्छा ड्रग एडिक्ट बनकर नरक में आपको मिलेगा। बच्चे का पढ़ाई के लिए कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन नहीं मिला तो भी हमको स्वर्ग में जाना है, हमको स्वर्ग में जाना है, हमारा बच्चों को स्वर्ग में ले जाना है। अगर बच्चों को घर में बिठाकर पढ़ाना भी पड़े, मैं नया पृथ्वी का लक्ष्य नहीं खोऊंगा। ऐसा ही लोग इधर आएगा। सुने, ये भी चाहिए भाई, नहीं मिलेगा। ये धरती संसार को छोड़ेगा तो ये मिलेगा। संसार की अभिलाषाओं को छोड़ेगा। पहला यूहन्ना 15 और 16, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। हाँ। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हाँ। क्योंकि जो कुछ संसार में है, हाँ। अर्थात शरीर की अभिलाषा, हाँ। और आंखों की अभिलाषा, हाँ। और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। हाँ, देखिए कुछ लोग उद्धार क्यों खो लेता है। हमारा बेटे को कॉन्वेंट स्कूल में अच्छा ड्रेस पहनकर आएगा, मेरा बेटा टाई वगैरह पहनकर आएगा, देखने की किस्सा अच्छा लगता है। अच्छी बात है, नरक की आग में चलते समय में भी कैसा लगेगा समझना है। बच्चों का पढ़ाई हो ना हो, मुझे सियोन में जाना है। वही लोग ऐसे, इसलिए ये दरवाजा तेल माल कर नहीं, त्यागने वाला वही आना, उसके लिए चंगाई देते हुए नहीं। इसलिए अधिकार पाओ, अधिकार पाओ। लोगों के अंदर का संसार का चीजों का इच्छा खत्म करने का अधिकार पाओ। अधिकार का सेवा करो, प्रार्थना करो। स्वर्गदूत झुककर देख रहा है। स्वर्गदूतों को, इधर रहने वालों को नया धरती का तैयार करने में, इधर देखिए, स्वर्गदूतों को सिर्फ सेवा करने का है। नया यरूशलेम बनाने में मैं और आप लगे हुए हैं। स्वर्गदूतों को मौका मिलेगा, उन लोग कितना खुश हो जाना था। नया यरूशलेम का पत्थरों को बनाते समय में लालच देकर नहीं, चंगाई देते हुए नहीं, त्यागते हुए काट करके सोना बनाना है। प्रार्थना करो, सब ताली बजा के गाएं।
ढोलक बजा के गाएंगे। ए हो जाते या तैयारी पूरा करें। कोई सेवक प्रार्थना करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। माइक में प्रार्थना। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते पिता, आपकी सनातन योजना के अनुसार प्रभु आपने हमको चुनकर रखा और समय आने पर प्रभु आपने हमको एक दे दिया और प्रभु तूने कृपा दी। जब हम पाप में पड़े हुए थे, मरने ही वाले थे प्रभु यीशु, और सही समय पर आकर प्रभु तूने हमारे लिए, हम गुनाहगार पापियों के शरीर पर प्राण दिया, अपनी सनातन योजना में हमको शामिल किया, अपना पवित्र लहू बहाया और हमको शुद्ध करके अपने आत्मा को हमको दे दिया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते पिता, जो हमारा पिता, हमारी माता, हमारा भाई बंधु, धन संपत्ति ये दुनिया में कोई नहीं कर सकता था बाप, वो तूने हमारे लिए किया। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं तेरा असीम प्रेम के लिए प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु, अंत के दिनों में जबकि हम निर्बल अयोग्य प्रभु, कितनी बार प्रभु यीशु जी हमने तुझको ठुकराया, कितनी बार प्रभु यीशु हमने मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से, आमीन।